नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे कि आपके लिए जेटेट के न्यू सिलेबस के आधार पर आपका जो मुहावरा दिया गया है सिलेबस में, उसको लेकर के आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग टॉप 30 मुहावरे को देखेंगे जो अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी का जो न्यू सिलेबस दिया गया है वो आपका कंप्लीट हो गया है। सिलेबस का टॉपिक बाय टॉपिक जो लेना चाहते होंगे वो हिंदी यहाँ से 99 रुपये में ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मुहावरा देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है यहाँ पे, आस्तीन का सांप होना मुहावरा का अर्थ है। आपको बताना है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। प्यारा मित्र, कपटी मित्र, सच्चा मित्र या कोई नहीं, ठीक है। तो आप बहुत बार लोगों से सुने होंगे ये तो आस्तीन का सांप निकला, मतलब एकदम कपट करने वाला। पहले भी कपटी करता था लेकिन फिर लोगों ने विश्वास किया कि नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वह आस्तीन का सांप निकला। आस्तीन का सांप का मतलब हुआ कपटी मित्र। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, आपको बताना है, ठीक है। प्यारा थप्पड़ देना, 20 थप्पड़ मारना, कड़ा जवाब देना या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका मतलब कड़ा जवाब देना, कड़ा उत्तर देना, ठीक है। उसका मुंह तोड़ जवाब देना, कड़ा जवाब देना। ईद का चांद होना मुहावरा का अर्थ है। ईद का चांद होना मुहावरा का अर्थ है भाग जाना, छुप जाना, अलग रहना, कभी कभी दिखलाई देना, ठीक है। तो ईद का चांद होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। यह सब प्रश्न देखिए विभिन्न बार विभिन्न राज्यों में पूछे गए हैं। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट आपको हम वीडियो लेकर के आएंगे वो आपको हम यहाँ पे उसमें जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं उस वीडियो को भी हम शामिल करेंगे। अभी उसका नोट्स बन रहा है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि विभिन्न राज्यों में कौन कौन मुहावरा आया है, हो सके कि वहाँ से भी आपका प्रश्न आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से मुहावरा का 2-3 आपका क्लास यहाँ पे चलेगा, जिसमें से आपको एक न एक प्रश्न जो है आ ही जाएगा, ठीक है। तो ईद का चांद होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए ईद का चांद होना का मतलब होता है कभी कभी दिखलाई देना, ठीक है, कभी कभी दिखलाई देना। अब देखिए यहाँ पे अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा मुहावरा का सही अर्थ क्या है, बहुत बार पूछा गया है। मूर्खतापूर्ण व्यवहार, लज्जित होना, मूर्खों में थोड़ा समझदार कोई नहीं, ठीक है। तो अंधों में काना राजा का मतलब है कि मूर्ख का बाजार है ही लेकिन उसमें कोई थोड़ा सा ज़्यादा समझदार है, ठीक है। उसी को कहते हैं अंधों में काना राजा। अंधा का राज चल रहा है लेकिन उसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा समझदार है कोई व्यक्ति, तो उसी को नाम होता है अंधों में काना राजा। राइट आंसर सी है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ क्या है। सबसे अलग रहकर काम करना, अपना स्वार्थ पूरा करना, स्वयं अपना हित करना, कोई नहीं, ठीक है। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा आपको अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ पूरा करना, ठीक है। अपना कार्य पूरा कर लेना, किसी भी विधि से अपना काम को पूरा कर लेना है, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, उसी को कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा का क्या अर्थ है। सबसे अलग रहकर काम करना, अपना स्वार्थ पूरा करना,
स्वयं अपना अहित करना या कोई नहीं, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे अलग अपना स्वार्थ, अपना स्वयं अपना हित करना, या यहाँ पर कोई नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे अलग रहकर काम करना। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। कलेजा पर पत्थर रखना मुहावरा का क्या अर्थ है? कलेजा पर पत्थर रखना मुहावरा का क्या अर्थ होगा बताना है आपको। आपा खोना, पागल हो जाना, विश्वास से काम नहीं करना, सब्र करना, ठीक है। कलेजा पर पत्थर रखना मुहावरा का क्या अर्थ होगा, ठीक है। कलेजा पर पत्थर रखने का मतलब होता है सब्र करना। क्या होता है? सब्र करना, इंतजार करना, ठीक है। बहुत अधिक धैर्य रखना, सब्र करना, इसी को कहते हैं कलेजा पर पत्थर रखा हुआ है। बहुत सा चीज़ में असफलता मिल रहा है लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम में जा रहा है, इसका मतलब है कि आप कलेजा पर पत्थर रख कर काम कर रहे हैं, यानी सब्र करना, ठीक है। कान पर जू न रेंगना मुहावरा का अर्थ क्या है? कान पर जू न रेंगना मुहावरा का अर्थ क्या है आपको बताना है। पागल बना देना, होशियार होना, समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ना, सब्र करना, ठीक है। कान पर जू न रेंगने का मतलब क्या हो जाएगा? समझाने का कोई भी प्रभाव ना पड़ना। अगर आप कोई बच्चा को समझाते हैं, 20 बार एक ही बात को बोलते करने के लिए, एक दिन करता है फिर नहीं करता, इसी को कहते हैं कान पर जू न रेंगना। मतलब कोई सुधार नहीं होना, कोई प्रभाव नहीं पड़ना समझाने का। काया पलट होना मुहावरा का अर्थ क्या है? काया पलट होना मुहावरा का अर्थ क्या है आपको बताना है। पूरी तरह बदल जाना, मर जाना, भाग जाना, पलटी मारना, ठीक है। तो काया पलट होने का मतलब कि जो आप नहीं कर जा रहे थे वही काम हो गया, मतलब पूरा तरह से बदल गया। अगर कोई गरीब है और तो उसका काया पलट का मतलब कि उसके अभी झोपड़ी घर था तो अब क्या हो गया? 10 ताला पक्का का मकान बन गया, इसको कहते हैं काया पलट होना, ठीक है। जिस पर आप किसी तरह का विश्वास नहीं किए थे वही काम वो कर दिखलाया तो काया पलट हो गया, मतलब पूरी तरह से बदल जाना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का अर्थ है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का क्या अर्थ है आपको बताना है। अपना स्वार्थ पूरा करना, सबसे अलग रहना, स्वयं अपना हित करना, कोई नहीं, ठीक है। तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो स्वयं अपना अहित करना, मतलब अपना काम को खुद खराब कर लेना, ठीक है। तो स्वयं अपना अहित करना, पैर पर कुल्हाड़ी रखना मुहावरा का अर्थ है। आँख का तारा होना, आँख का तारा होना मुहावरा का अर्थ क्या है? आँख का तारा होना मुहावरा का अर्थ क्या है? सबसे अलग होना, देखने में अच्छा लगना, बहुत अधिक प्रिय होना, कोई नहीं, ठीक है। आँख का तारा होना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत अधिक प्रिय होना। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक प्रिय होना। आँख का तारा होना मुहावरा का अर्थ है बहुत अधिक प्रिय होना। आँखों में धूल झोंकना, आँखों में धूल झोंकना मुहावरा का क्या अर्थ है? आँखों में धूल झोंकना मुहावरा का क्या अर्थ है? प्यारा पुत्र होना, धोखा देना, अच्छा लगना, ठीक है। आँख में धूल झोंकना मतलब क्या होगा? तो आँख में धूल झोंकने का मतलब होगा यहाँ पे धोखा देना। क्या होगा? धोखा देना। तो आँख में धूल झोंकना मुहावरा का सही अर्थ है धोखा देना। राइट आंसर बी इसका हो जाएगा। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना मुहावरा का क्या अर्थ है? ठीक है, खून पसीना एक करना मुहावरा का क्या अर्थ है? बहुत पीटना, बहुत माथा पीटना, बहुत कठिन परिश्रम करना, पागल हो जाना, ठीक है। खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक परिश्रम करना। आप लोगों का भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है बना रहे हैं, सभी का आंसर बहुत सही आ रहा है। तो देखिए हमारा जो लाइव सेशन में आप लोग जुड़ते हैं वो ज़रूर यहाँ पे जो है कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि कितना आपका सही हो रहा है। लास्ट में आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का क्या अर्थ है? मरल आदमी को जिंदा कर देना, पुरानी और भूली बातों को याद करना, कठोर व्यक्ति सरल भाव अपनाना, ठीक है। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है? ठीक है, तो पुरानी और भूली बातों को याद कराना जो है इसी को कहते हैं गड़े मुर्द को उखाड़ना। मतलब जो बात छिपा हुआ है, जो आदमी भुला गया है, उसको फिर से वो बात को उभारना, आगे लाना, इसी को कहते हैं गड़े मुर्द उखाड़ना, यानी पुरानी और भूली बातों को याद करना। चादर से बाहर पाँव पसारना। चादर से बाहर पाँव पसारना मुहावरा का क्या अर्थ है? चादर से बाहर पाँव पसारना मुहावरा का क्या अर्थ है? अधिक आय होना, आमदनी कम हो जाना, पराक्रम करना, आमदनी से अधिक खर्च करना, ठीक है। चादर से बाहर पाँव पसारना का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा
आमदनी से अधिक खर्च करना। ठीक है, आमदनी से अधिक खर्च करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना मुहावरा का क्या अर्थ है? सुस्त होना, पागल होना, कड़ी मेहनत करना, कोई नहीं। ठीक है, आकाश पाताल एक करना मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक कड़ी मेहनत करना, उसी को आकाश पाताल एक करना कहते हैं। आग में घी डालना, आग में घी डालना मुहावरा का क्या अर्थ है? आग में घी डालना मुहावरा का क्या अर्थ है? आग लगा दिया, क्रोध को और अधिक भड़काना, पागल करना, सुस्त करना। ठीक है, तो आग में घी डालना मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा? आग में घी डालने मुहावरा का हो जाएगा क्रोध को और अधिक भड़का देना। ठीक है, जो चीज़ भड़क रहा है उसमें घी डालने पर वह और अधिक भड़केगा। तो क्रोध था, उसको कम करना चाहिए, लेकिन उसी को और भड़का रहे हैं, तो उसी को कहते हैं कि आग में घी डालने का काम कर रहे हो। ठीक है, आग में घी डालने का काम कर रहे हो। आग बबूला होना मुहावरा का अर्थ है, आग बबूला होना मुहावरा का अर्थ है। आग लगा दिया, कपटी मित्र, बहुत क्रोध करना, कोई नहीं। ठीक है, आग बबूला होना मुहावरा का क्या अर्थ है? ठीक है, तो आग बबूला होना, कभी कभी देखते होंगे कुछ चीज़ जो सच्चाई होता है, अगर आप किसी को बोल देते हैं तो या गलत किसी के प्रति बोलते हैं तो क्या हो जाता है? बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। तो उसी को कहते हैं को बहुत अधिक क्रोध करना, बहुत अधिक क्रोध करना। आग बबूला होना का मतलब कि बहुत अधिक क्रोध करना अर्थ होता है। छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना मुहावरा का क्या अर्थ है? प्यारा दिन लगना, सुनहरा पल याद आना, अच्छा कार्य करना, कठिनाई का अनुभव करना। ठीक है, तो छठी का दूध याद आने का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक कठिनाई का अनुभव करना, जो अब तक नहीं किए थे वो भी कठिनाई का अनुभव हो जाता है। जान हथेली पर रखना, जान हथेली पर रखना मुहावरा का क्या अर्थ होगा बताना है आपको। ठीक है, मौत आना, मृत्यु हो जाना, मौत की भी परवाह नहीं करना, कोई नहीं। बहुत सा फिल्म में आप लोग देखते हो कहता है कि जान हथेली पर रखकर हम काम कर देंगे। ठीक है, बहुत सेना लोग का जवान लोग कहता है कि जान हथेली पर रख के काम किया, मतलब मौत की भी परवाह नहीं किया और वह काम में भिड़ गया। ठीक है, देखते होंगे आप लोग कभी कभी जो है बादल फटते हैं तो क्या होता है? सेना के जवान लोग रेस्क्यू करते हैं। क्या करते हैं? रेस्क्यू करते हैं। एयरफोर्स होते हैं, पायलट होते हैं, सभी को उतर उतर के लोगों को बचाने का काम करते हैं। वो क्या होता है? जान हथेली पर रख करके ही तो काम करते हैं, उनमें उनका भी जान जा सकता है। तो उसी को कहते हैं मौत की भी परवाह नहीं करना है, सेना लोगों पर ये सूटेबल होता है। ठीक है, टस से मस न होना, टस से मस न होना मुहावरा का क्या अर्थ है? बात को बढ़ाना, अपने बात पर अडिग रहना, लगातार प्रयास करना, कोई नहीं। ठीक है, तो टस से मस होना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो टस से मस होना मुहावरा का अर्थ है अपने बात पर अडिग रहना, जो बोल दिए वो बोल दिए, जो करेंगे वो करेंगे। तो उसी को कहते हैं टस से मस न होना, यानी अपने बात पर अडिग रहना। तिल का ताड़ कर देना, तिल का ताड़ कर देना मुहावरा का क्या अर्थ है आपको बताना है। छोटी सी बात कहना, छोटी सी बात को बड़ा कर देना, तिल ताड़ के पेड़ पर ले जाना, कोई नहीं। ठीक है, तो तिल का ताड़ कर देना मुहावरा का सही अर्थ होगा कि जो छोटी सी चीज़ है उसको बहुत अधिक बढ़ा देना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा छोटी सी बात को बढ़ा करके कर देना, बड़ा कर देना। छोटा छोटा बात था जिस पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसी छोटी सी बात को अगर आगे हम बढ़ाते जाए, खींचते जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? मर्डर भी हो जाता है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो उसी को कहते हैं तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा करके लड़ाई करवाना। ठीक है, 9-2-11 होना मुहावरा का अर्थ है। 9-2-11 होना मुहावरा का क्या अर्थ है? ठीक है, जोड़ सिखाना, वापस आना, भाग जाना, वापस नहीं आना। क्या है? 9-2-11 होना मुहावरा का अर्थ। ठीक है, तो 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। 9-2-11 होना लड़ाई करके क्या होता है? लोग कहता है कि लड़ाई झगड़ा किया तो 9-2-11 हो जाओ, मतलब वहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ। ठीक है, तो 9-2-11 होना मुहावरा का सही अर्थ है भाग जाना। राइट आंसर इसका सी है। पानी पानी होना, पानी पानी होना मुहावरा का अर्थ क्या है? पानी भर जाना, लज्जित होना, परिश्रम करना, आक्रमण करना। ठीक है, तो पानी पानी होना मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा लज्जित होना, लज्जित होना। राइट आंसर इसका बी होगा। यहाँ पे देखिए सी लग गया है। ठीक है, ये गलत है, जिनको भी पीडीएफ मिलेगा वो सुधार कर लेंगे। यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरा का अर्थ है। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरा का अर्थ है सिगरेट पीना, आग पर पैर रखकर चलना, बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना, चलते समय रुक जाना। ठीक है, फूंक फूंक कर कदम रखना मतलब
एक सुने होंगे आप लोग, जल दूध से जलने पर माठा फूंक कर पीता, सुने होंगे, ठीक है। तो वही है फूंक फूंक कर कदम रखना, मतलब एकदम सावधानी से पैर को आगे बढ़ाना, बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना, धीरे धीरे कार्य करते हुए बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना को ही फूंक फूंक कर कदम रखना कहा जाता है। बाएं हाथ का खेल मुहावरा का अर्थ क्या है? बाएं हाथ का खेल होना मुहावरा का क्या अर्थ है? बाएं हाथ से लिखना, बाएं हाथ से खेलना, बहुत भारी काम, बहुत आसान काम, ठीक है। तो बाएं हाथ का काम होना मतलब, बाएं हाथ का खेल मतलब कि आपका बहुत ही आसान कार्य है। तभी लोग कहते हैं तो हमारे बाएं हाथ के खेल हो, मैंने जखनी कभी तखनी कर देबो, लोग कहते हैं ना। तो ये बाएं हाथ का खेल होना मतलब ये जिसके लिए बाएं हाथ का खेल है वो बहुत आसान कार्य है। राइट आंसर उसका डी हो जाएगा। भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरा का क्या अर्थ है? भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरा का क्या अर्थ है? परिवर्तन करना, खुशी देना, मूर्ख को ज्ञान की बातें बताना, समझदार व्यक्ति, ठीक है। तो भैंस के आगे बीन बजाने का मुहावरा अर्थ है कि मूर्ख को ज्ञान की बातें देना, वो कभी आपको सुनेगा ही नहीं, जो है वो वही करेगा। तो भैंस के आगे बीन बजाना का सही अर्थ होगा मूर्ख को ज्ञान की बातें बताना। लोहा लेना, लोहा लेना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? लड़ाई करना, मुकाबला करना, लड़ाई नहीं करना, कोई नहीं, ठीक है। लोहा लेना मतलब मुकाबला करना, लोहा लेना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मुकाबला करना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सिर पर कफन बांधना, सिर पर कफन बांधना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? मुसीबत मोल लेना, काला पगड़ी बांधना, लड़ाई के लिए तैयार रहना, मौत के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो सिर पर कफन बांधना, तो सेना के जवान लोग देखिएगा सिर पर काला रंग का कफन बांधते हैं, ठीक है। तो सिर पर कफन बांधना मतलब क्या करना? मौत के लिए तैयार रहना। हमेशा जो ब्लैक कमांडो है वो क्या करते हैं? काला रंग का जो है एक पगड़ी बांधते हैं, ठीक है, उनके पास होता है। तो वही होता है सिर पर कफन बांधना मतलब मौत के लिए तैयार रहना। क्या करना? मौत के लिए तैयार रखना। हाथ पैर मारना मुहावरा का क्या अर्थ है? हाथ पैर मारना मुहावरा का क्या अर्थ है? हाथ पैर से लड़ना, हाथ पैर से मारना, बहुत अधिक कोशिश करना, मेहनत करना, ठीक है। तो हाथ पैर मारना मुहावरा का सही अर्थ होगा बहुत अधिक कोशिश करना, ठीक है। कोई भी कार्य जो बहुत भारी लगता है उसके लिए लोग क्या करते हैं? बहुत हाथ पैर मारते हैं कि किसी तरह से यह काम हो जाए, मतलब वो क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो उसी को कहते हैं बहुत हाथ पाँव मारे भैया लेकिन काम ना हो लो, कहते हैं लोग ना। तो उसी को कहते हैं कि हाथ पैर मारा, यानी बहुत अधिक कोशिश करना, कोशिश करने पर काम होता ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मुहावरा देखें। अब देखिए हम आपको छत्तीसगढ़ का मुहावरा, इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें छत्तीसगढ़ का मुहावरा होगा कि छत्तीसगढ़ में जैसे बीएड है या एमएड है या डीएलएड है या आपको जेटेड है, विभिन्न तरह का जो प्रश्न पूछा गया है उसको करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट मुहावरा करेंगे उसमें हम लोग किसका करेंगे? तो केवल विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए मुहावरा को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा सेशन हिंदी का धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है। तो आप सभी हिंदी जो 15 नंबर का है वहाँ से 13 से 14 नंबर लाने के लिए आप यहाँ से नोट्स अवश्य परचेज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो भी ले लीजिएगा जिससे आपको हिंदी में कोई भी परेशानी नहीं रहेगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।